अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा बच्चे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इससे पहले हमने मुख्तलिफ वेक्टर्स की काइंड्स पढ़ी थी कि पॉजिटिव वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है। इस तरह से हमने सारी जो काइंड्स थी इनकी वो पढ़ ली थी। अब उसमें एक चीज़ आती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर जो होता है, कोई भी वेक्टर जो होता है उसको हम कैसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सबसे पहली चीज़, किसी भी वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट में, तो वो क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के मुताबिक उनका एंगल क्या होना चाहिए, 90 का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है ए। वेक्टर ए को जो ओरिजिन के लिहाज से, ओरिजिन से स्टार्ट होता है और पॉइंट पी तक चलता है। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ इसके कंपोनेंट में, टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो मेरे पास अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो इस पॉइंट को मैं एम का नाम दे देता हूँ, और इसको अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा करता हूँ तो इस पॉइंट को मैं एन का नाम दे देता हूँ। तो अब मेरे पास वेक्टर जो ए है इसके दो कंपोनेंट बन गए। एक कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस है इसको मैं ए एक्स आई से ज़ाहिर करूँगा, और दूसरा कंपोनेंट जो वाई एक्सिस पर है इसको मैं ए वाई जे से डिनोट करूँगा। अब मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, उसके दो कंपोनेंट मैंने हासिल किए हैं, एक एक्स एक्सिस के ऊपर ए एक्स आई और दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर ए वाई जे, और ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है जिससे हम क्या बोलेंगे, एंगल थीटा। तो बच्चे अब इसके जो हमने दो कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से ज़ाहिर किए हैं, इनको हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मेरे पास वेक्टर ए है, ये एक पोजीशन वेक्टर, आप इसे बोलें इसकी पोजीशन के लिहाज से हम इसे डिस्कस करते हैं। तो इसकी कौन कौन सी पोजीशन आ रही है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब इसके ऊपर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करता हूँ। मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये दो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक को मैं कहूँगा साइन थीटा, दूसरा मेरे पास है कॉस थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया बेटा। परपेंडिकुलर को हम अमूद बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज को हम वितर बोलते हैं, बेस कायदा है बेटा, वितर आ गया हमारे पास कॉस थीटा। अब इसको हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर है, हमारे पास जो डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास वेक्टर को अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करें, लेट्स सपोज ये इतना हिस्सा मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो मेरे पास ये ए एक्स आई आएगी और ये साइड ए वाई जे होगी। ठीक है बेटा। तो मैं अगर साइन थीटा को अप्लाई करता हूँ, साइन थीटा मेरे पास अमूद क्या है, एम से पी तक, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एम पी ओवर वितर क्या है मेरे पास, ओ पी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है ओ पी। क्लियर हो गया। अब इसको मैंने एम पी को मैं ए वाई जे से ज़ाहिर करता हूँ, और ओ पी को मैं ए वेक्टर से ज़ाहिर करता हूँ। क्लियर हो गया। वेक्टर है मेरे पास, उसके दो कंपोनेंट हैं, तो इसको मैं बोलूँगा ए वाई, और ये मेरे पास आ जाएगा ए वेक्टर। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह हमारे पास कॉस थीटा जो है ये बेस है, तो बेस मेरे पास किसके बराबर है, ए एक्स आई के, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास किसके बराबर है, ए के। या बेस को हम दूसरी तरह देखें तो हम ओ एम से डिनोट करते हैं, और हाइपोटेन्यूज को हम किससे डिनोट करते हैं, ओ पी से। तो ये मेरे पास आ जाएगा ओ एम डिवाइडेड बाय ओ पी। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए वाई एक्स ओवर ए। अब साइन थीटा मेरे पास किसके बराबर आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास इसकी वाई डायरेक्शन जो है ए किसके वाई बराबर आ जाएगा, ए साइन थीटा के। इसी तरह जो कॉस है वो मेरे पास कॉस थीटा बराबर आ जाएगा ए एक्स ओवर ए। तो ए को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ए एक्स जो है ये किसके बराबर आ जाएगा,
ए कॉस थीटा, किसके बराबर आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ये मेरे पास फॉर एक्स कंपोनेंट है, जो वेक्टर ए है उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और ये मेरे पास किसके बराबर आएगा, फॉर वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये मेरे पास दोनों वेक्टर्स के जो हमने इसको रिजॉल्व किया था दो कंपोनेंट्स में, एक्चुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, उसमें एक्स एक्सिस का एक कंपोनेंट था और दूसरा वाई एक्सिस का था। अब एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा, ए एक्स बराबर आएगा ए कॉस थीटा के, और वाई जो है ए वाई किसके बराबर आएगा, ए साइन थीटा के। क्लियर हो गया बेटा। अब इसी डायाग्राम को मैं वहाँ पे दोबारा बनाता हूँ। ये डायाग्राम मेरे पास आ रही है, इसको मैंने यूँ हमने लिखा था, इस पॉइंट को m कहा था, ये ए एक्स आई था, ये वेक्टर a था, ये हमने n लिखा था और इसको हमने ए वाई जे कहा था। क्लियर हो गया बेटा। इसके ऊपर अगर हम पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करते हैं देन क्या होगा, बाय पाइथागोरन थ्योरम हमारे पास ओ पी बराबर आ जाएगा हमारे पास पहले होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, ओ पी का स्क्वायर, बेस मेरे पास क्या है, ओ एम का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, एम पी का स्क्वायर, एम पी का स्क्वायर। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा, ओ पी को हम वेक्टर ए से ज़ाहिर करते हैं, ए का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ए एक्स ए वाई एंड ए वाई का स्क्वायर और ए। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास ए का स्क्वायर रूट बराबर आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए किसके बराबर आ गया, ए एक्स प्लस ए वाई का स्क्वायर, इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड फंक्शन जो है वो किसके बराबर आता है, टेन थीटा जो होता है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, या हम इसे यूं भी बोलते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर बेस हमारे पास क्या है, ए एक्स। तो टेन यहाँ से हम थीटा रखेंगे और टेन को हम इन्वर्स करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टेन इन्वर्स ए वाई ओवर ए एक्स, ए वाई ओवर ए एक्स। अब दूसरी चीज़ अगर हम साइन और कॉस का देखें कि साइन थीटा और कॉस थीटा में टेन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर था, ए वाई ओवर ए के, और कॉस थीटा किसके बराबर था, ए एक्स ओवर ए के। ए से कैंसल, तो ये हमारे पास फिर सेम वही चीज़ आ गई। तो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया ए वाई ओवर ए एक्स, तो यहाँ से थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया, टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक हो गया बेटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और डिटर्मिनेशंस ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं और इसको आप अच्छी तरह देख लें। कल इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।